दोस्तों नमस्ते। मैं डॉक्टर घनश्याम देशमुख। पंचकर्म क्रम का विधि क्या होना चाहिए? पंचकर्म करते समय दो पंचकर्म विधि के बीच में कितना समय देना चाहिए? काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पंचकर्म करने के लिए टोटल कितना समय लगेगा, पहले कौन सा कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली पंचकर्म का जो क्रम है कैसे बताया है ये वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। पंचकर्म करने के पहले जो भी रोगी है, हेल्दी पर्सन या अनहेल्दी पर्सन, तो सबसे पहले वमन विधि बताया है, बाद में विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्तमोक्षण। तो वमन विधि करने के पहले पूर्व कर्म में स्नेहपान विधि की जाती है। स्नेहपान विधि क्या होती है कि पेशेंट को जो डिजीज़ है वो हिसाब से वनस्पति घी खाने के लिए देते हैं, वो वर्धमान मात्रा में दी जाती है। तो पूर्व कर्म में स्नेहपान जो है 7 डेज के करते हैं। 7 डेज क्या करना चाहिए? तो पहले प्रथम 7 दिन तक उसको स्नेहपान करना चाहिए वर्धमान मात्रा में। फिर पहले प्रथम 7 दिन स्नेहपान करने के बाद 8वें दिन 8 डे पे उसको अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग मतलब क्या? सर्वांग स्नेहन और बाद में स्वेदन, फुल बॉडी मसाज एंड स्टीम देना चाहिए। उसके बाद 9वें दिन वमन विधि होना चाहिए, मतलब 7 डेज स्नेहपान, 8 डे पे फुल बॉडी मसाज एंड स्टीम और 9th डे पे वमन विधि। तो ऐसा टोटल 9 डेज हो गया। तो वमन के बाद क्या रहता है? जो भी क्रम रहता है, संसर्जन क्रम उसे कहा जाता है कि आहार कैसा लेना चाहिए, पतला, फिर मीडियम, फिर और थोड़ा हार्ड और रेगुलर। ये जो आहार का विधि बताया है वमनोत्तर काल में, उसे कहते हैं संसर्जन क्रम। तो ये कितना दिन का रहता है? वमन के बाद 7 डेज, 7 दिन संसर्जन क्रम करना चाहिए। फिर उसके बाद स्नेहपान करना चाहिए। किसके लिए? विरेचन के लिए। वमन करने का, वमन के बाद 7 दिन संसर्जन क्रम के बाद विरेचन के लिए फिर पूर्व कर्म में स्नेहपान। तो नॉर्मली 9वें दिन से स्नेहपान करना चाहिए। वमन के बाद 9वें दिन से स्नेहपान करना चाहिए। वो नॉर्मली 3 दिन स्नेहपान सफिशेंट रहता है। 3 दिन स्नेहपान मतलब 11वें दिन तक करना चाहिए। 9वें दिन, 10वें और 11वें दिन। 8वें दिन अभ्यंग करने के बाद अपन ने वमन किया। वमन के बाद 7 दिन संसर्जन क्रम, 7 दिन के बाद 9वें दिन से स्नेहपान 3 दिन के लिए, और 3 दिन के बाद 2 से 3 दिन रेस्ट, स्नेहपान बंद करने का। फिर 3 दिन स्नेहपान देने के बाद 2 से 3 दिन स्नेहपान बंद करने के बाद फुल बॉडी मसाज एंड स्टीम देना चाहिए। वो 2 से 3 दिन से क्या होता है? जो भी दोष है वो सब शाखा से कोष्ठ में आते हैं और उसके बाद विरेचन विधि आसानी से सफल होती है। तो कहने का मतलब 15वें दिन विरेचन होना चाहिए। विरेचन के बाद फिर संसर्जन क्रम को फॉलो करना चाहिए। संसर्जन क्रम करने के बाद, विरेचन के बाद 9वें दिन से बस्ती देना चाहिए। बस्ती अनुवासन से स्टार्ट होना चाहिए और अनुवासन बस्ती देने के बाद फिर निर्वह, ऐसा देना चाहिए। तो बस्ती के काफ़ी प्रकार बताए हैं। बस्ती के क्या प्रकार है? कर्म बस्ती है, काल बस्ती है, योग बस्ती है। तो कर्म बस्ती में 30 बस्ती का डोज होता है, 30। काल बस्ती में 16 बस्ती होते हैं। योग बस्ती 8 होते हैं, 8। तो कर्म बस्ती 30, काल बस्ती 16 और योग बस्ती 8, ऐसी बस्तियाँ विधि बताई है। बस्ती के लिए अनेक प्रकार के ग्रंथ में निर्देश है। जैसे वात विकार में कितने देने चाहिए, पित्त विकार में कितने होने चाहिए, कफ विकार में कितने होने चाहिए। तो वात विकार में बस्तियाँ नॉर्मली 9 to 11 देनी चाहिए, पित्त विकार में 5 to 7, कफ विकार में 1 से 3। ऐसा थ्योरेटिकल बताया है। पर बस्ती संख्या कितनी देनी है, कैसी देनी है, ये व्याधि का बल, रोगी का बल, रुग्ण का बल, काल, देश, ये सब देखने के बाद वैद्य डॉक्टर्स अपने हिसाब से तय करते हैं। वैसे तो अग्निवेश ने जब प्रश्न पूछा आचार्य चरक को तो बस्ती कितनी देनी चाहिए, तो उस समय पे आचार्य चरक जी ने कहा कि 30, 16 और 8
कर्म, काल और योग ऐसी बस्ती का निर्देश दिया है। तो ये हुआ वमन, विरेचन और बस्ती। बस्ती के बाद आता है फोर्थ नंबर पे, चौथे नंबर पे नश्य पंचकर्म। नश्य कितने दिन देना चाहिए, इसका कोई निश्चित निर्देश है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। धातुपा क्रम 7 दिन को ध्यान में रखकर संशोधन क्रम स्नेहपान आदि 7-7 दिन की मर्यादा है, वैसे ही नश्य 7 दिन करे। नश्य 7 दिन करना चाहिए। प्रैक्टिकली 5 to 7 डेज एज पर द कंडीशंस कर सकते हैं। रक्तमोक्षण लास्ट ट्रीटमेंट पंचकर्म का 5वां क्रम का रक्तमोक्षण है। तो रक्तमोक्षण कब करना चाहिए? 7 दिन स्नेहपान करने के बाद 8वें दिन सर्वांग स्नेह सेदन करना चाहिए और 9वें दिन रक्तमोक्षण करना चाहिए। तो ऐसा रक्तमोक्षण का विधि है। पर नॉर्मली कैसा होता है, जब दोषों का उत्क्लेश ज़्यादा होता है, स्किन डिसीज़ है, शीतपित्त है, सोरियासिस है, तो ऐसे डिजीज़ में, ऐसे पेशेंट में जब विरेचन करते हैं वही समय पे सर्वांग स्नेह सेदन देने के बाद हम पहले उसका रक्तमोक्षण कर लेते हैं और व्याधि का बल कैसा है, रोगी का बल कैसा है, अगर रुग्ण बलवान है तो उसी समय रक्तमोक्षण करके उसको विरेचन योग देते हैं। रक्तमोक्षण और विरेचन एक ही दिन करने का कोशिश करते हैं। दोषों का उत्क्लेश कैसा है और रुग्ण का बल कैसा है, ये देखने के बाद ही ये डिसीजन लेते हैं।